अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दुनिया एक ऐसे तवानाई के बहरान के दहाने पर खड़ी है जो 1970 की दहाई के दो बड़े तेल के बहरानों से भी ज़्यादा तबाहकुन हो सकता है। ये संगीन इंतबाह आलमी इदारा बराए तवानाई यानी IEA के सरबराह ने जारी किया है। जैसे जैसे मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले भड़क रहे हैं, इसराइल ने तेहरान पर नए हमले किए हैं और कई हफ्तों तक मजीद लड़ाई की धमकी दी है। क्या दुनिया एक नए आलमी मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है? आइए तफसीलात जानते हैं। ये बहरान इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब जंग अपने चौथे हफ्ते में दाखिल हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को 48 घंटों के अंदर ना खोला गया तो उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। जवाब में ईरान ने, जो पहले ही खलीज में अमरीकी सफारत खानों और तवानाई के ठिकानों को निशाना बना रहा है, आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील रोक दी है। ये वो अहम बहरी रास्ता है जहां से दुनिया का 5वां हिस्सा खाम तेल गुजरता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने जवाबी धमकी दी है कि अमरीकी हमले की सूरत में खित्ते का बुनियादी ढांचा नाकाबिले तलाफी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। IEA के सरबराह फातेह बीरोल ने सूरत हाल की संगीनी को वाज़ेह करते हुए कहा कि दुनिया को रोज़ाना जितना तेल का नुकसान हो रहा है वो 1970 के दोनों बहरानों और यूक्रेन पर रूसी हमले के मुश्तरका असरात से भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ये बहरान 2 तेल के बहरानों और 1 गैस के बहरान का मजमुआ है। बेरुल के मुताबिक अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कोई भी मुल्क इसके असरात से महफूज नहीं रहेगा। खित्ते में तेल और गैस के कम से कम 40 अहम असासे पहले ही शदीद या बहुत शदीद नुकसान का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई हैं। फौजी कशीदगी भी उरूज पर है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती मुहिम का इंदिया दिया है, जबकि पीर को तलबीब ने तेहरान पर ताज़ा हमले किए। दूसरी तरफ इसराइल ने लुबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ अपनी ज़मीनी कार्रवाई को भी वुसअत दे दी है और कई हफ्तों की लड़ाई का इंतबाह जारी किया है। लुबनान में इस तशद्दुद से वज़ारत सेहत के मुताबिक 1000 से ज़ायद अफराद हलाक और 10 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। लेबनानी सदर ने इसराइली कार्रवाइयों को खतरनाक इज़ाफ़ा करार दिए, जैसी ज़मीनी हमले के पेशखीमा समझा जा रहा। इसराइल अपने फ़िज़ाई दिफा पर फ़ख्र करता है, लेकिन ईरानी मिसाइल हालिया दिनों में उसके दिफाई निज़ाम को चकमा देकर 2 जुनूबी शहरों में जा गिरे, जिनमें से एक डिमोना भी था जो इसराइल के सहराई जोहरी मरकज़ के करीब वाक़ है। इस हमले में दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। एक मिसाइल इस मकाम से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर गिरा, जिसे मशरिक़ वुस्ता का वाहिद जोहरी हथियारों का मरकज़ समझा जाता है। ईरान का कहना है कि ये हमला उसके नतंज़ में वाक़ जोहरी मरकज़ पर हमले का जवाब था, जबकि इस्राएली फ़ौज ने ऐसे किसी भी हमले से लाइल्मी का इजहार किया है। इस जंग में अब तक ईरान में भी हज़ारों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ एक इलाकाई जंग नहीं रही, इसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, तवानाई के बुनियादी ढांचे पर बराह रास्त हमले और बड़ी ताकतों की शमूलियत ने एक ऐसा ख़तरनाक माहौल पैदा कर दिया है जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकता है। चीन की वज़ारत ख़ारिजा ने भी खबरदार किया है कि मज़ीद लड़ाई खित्ते में एक बेकाबू सूरत हाल पैदा कर देगी। इसका अमली असर खित्ते से बाहर भी नज़र आने लगा है, जैसा कि कंबोडिया के एक बड़े तवानाई फराहम कुनंदा ने जंग की वजह से सप्लाई में रुकावटों के बायस गैस की फ़रोख्त रोक दी है। खुलासा ये कि आलमी इदारा बराए तवानाई की वार्निंग इंतहाई संगीन है। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान पूरी दुनिया की तवानाई की सप्लाई को ख़तरे में डाल रही है। अगर इस जंग को फौरी तौर पर ना रोका गया तो दुनिया को एक ऐसे मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद तज्ज़ियों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।